सचदेवा जी आए हुए हैं। अशोक गोयल जी आए हुए हैं जो दिल्ली महासंघ के भी बड़े भारी कार्यकर्ता हैं। ताली बजनी चाहिए। मेरे भाई बिंदु दारा सिंह जी, बहुत ही होनहार कलाकार सिद्धांत बाबू, आप पुनीत जी के सुपुत्र भी हैं और जिस प्ले की हम बात करने जा रहे हैं उसमें सीता का रोल जो अदा कर रही हैं ऐसी शिल्पा जी हमारे बीच है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जब मुझे धीरज जी ने कहा कि ऐसे एक हम जय श्री राम के नाम से एक मंचन करने जा रहे हैं नाट्य दिल्ली में, तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था। फिर जब बताया कि धार्मिक लीला कमेटी को 100 साल होने जा रहे हैं इस वर्ष, तो मैंने उन्हें बधाई भी दी, क्योंकि धीरज जी के पिताजी के साथ मैंने कई वर्ष काम किया है, लाला बंसीधर जी के साथ, और एक पिता के नाते जितना प्यार जितना स्नेह वो हम सबको देते रहे हैं, वो मान सम्मान आज भी हमारे हृदय पर अंकित है, उसको हम भूल नहीं सकते। और अच्छी बात यह है कि धीरज जी ने उनके इस गुण को बड़ी आत्मीयता से चुरा भी लिया है और सबके साथ वो ऐसा व्यवहार भी करते हैं। धार्मिक लीला कमेटी इसलिए भी जरूरी, मैं खुद क्योंकि चांदनी चौक का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन तो रामलीला में ही बीता है। कभी रामलीला मैदान में जाना तो कभी धार्मिक लीला कमेटी में जाना, बाद में रामलीला बढ़ती गई, लाल किले पे 1 की जगह 3 होने लगी, फिर दंगल मैदान होने लगा। लेकिन जब भी धार्मिक लीला कमेटी में जाने का अवसर मिलता था तो लगता था हम किसी रॉयल जगह पर हैं। वहाँ की क्वालिटी और मंचन जो है, अगर आपको सही मायनों में राम की गाथा का मंचन देखना है तो वो आपको धार्मिक लीला कमेटी में मिलेगा। कहीं फुहरता नहीं है उसमें, आज भी नहीं है। तो जब मुझे धीरज जी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक विषय है, तो मैंने कहा मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन क्योंकि धर्म से हम सब लोग सीधा सीधा जुड़े हुए हैं और भगवान श्री राम का काज जहाँ होगा वहाँ हम तो रुके नहीं सकते, तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा जताई कि आप इसमें लगिए और मेरे से जो होगा मैं करूँगा। और जब मैंने इस नाट्य मंचन का पुनीत जी से जिक्र किया और पुनीत जी ने मुझे बताया जय श्री राम, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं पुनीत जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप एक कलाकार के रूप में इनको देखते हैं, इन्होंने अपने अभिनय का लोहा सब जगह मनवाया है, लेकिन मैंने इनका महाभारत नाटक भी देखा है और श्री राम के बारे में जो कल्पना जय श्री राम जो नाट्य मंचन है, 3 घंटे के इस मंचन में हम पूरी रामायण को सामने देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने सुना है दिल्ली शहर में इससे ज़्यादा डिजिटल, इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर, इससे बढ़िया साउंड ट्रैक आज तक नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं और राम के काम में हम सबको लगना ही होता है, लगना ही चाहिए। और जब इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा राम भक्त के रूप में भी और पार्टी अध्यक्ष के नाते भी, ये पूरा संगठन हम इस काम में लगेंगे। आप हमें काम बताते रहिए, हम तो इसे राम का काम समझ के करने वाले हैं। नमस्कार। ये जो जय श्री राम रामायण, ये जो भव्य नाटक हमने तैयार किया है, इसकी शुरुआत तकरीबन 4-5 वर्ष पहले मैंने और मेरे सुपुत्र सिद्धांत ने हमने शुरू की। उसका शोध किया, पढ़ा उसके बारे में कि क्यों ना पूरी रामायण को, क्योंकि देखिए जो हमारी जो रामायण है ये 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है। इसे वर्षों में दिखाना, इसे हफ्तों में सुनाना असंभव है, और उसे अगर आप 3 घंटे में संक्षिप्त करके आप उसे कैसे पेश करेंगे, तो इट वॉज अ वेरी बिग टास्क फॉर अस। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान राम जो है वो हर भारतीय के प्राण हैं, हमारी आत्मा है। मैं एक चीज रामायण को जो है, मैं कोई महान ग्रंथ तो है, तो 3 घंटे में आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें इसका पूरा सार मेरे 3 घंटे में
हमने इसीलिए वो प्ले हमने बनाया। इसमें LED स्क्रीन्स के कमाल के हमारे ऑडियो विजुअल्स हैं, हमारे LED बैकड्रॉप्स हैं, डांसर्स हैं, डांसेस हैं। तकरीबन 13 तो गाने हमने ओरिजिनल ट्रैक रिकॉर्ड किए हैं और 15 चौपाइयाँ रिकॉर्ड की हैं, एकदम ही अद्भुत। और जो कॉस्ट्यूम्स हैं और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो बहुत ही ये इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह आपने ब्रॉडवे आप एक शो देखते हैं, ये उस तरह का है। तो बस हमारा ये विनम्र प्रयास यही है कि ये जो रामायण की जो कथा है, लोगों को भगवान राम का वर्चस्व क्या है, ये घर घर हर जगह पहुंचे। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरा था कि यार दिल्ली में इसका मुझे शुभारंभ करना है, कैसे मिलूं? तो बिंदु भाई ने मुझे कहा कि हम सीधा धीरज जी के पास चलते हैं। तो मैं जब धीरज जी के पास पहुंचा, उनको बताया कि जी मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बस पुरी जी डन, हम कर रहे हैं। मैंने कहा तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा और मतलब मैं मुझे लगा मुझे समझाना, बोलते नहीं। अब क्या है कि धार्मिक रामलीला के 100 वर्ष मतलब पूरे हुए हैं। उनके पिताजी अपना लाला बंसी अपना धर गुप्ता जी का भी, उनके भी पुण्यतिथि 100 वर्ष पूरे हुए। तो इस मौके पे कहा कि क्यों हम करेंगे। एंड वेरी काइंड ऑफ धीरज जी, उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत जी ये भगवान राम का काम है और इसे हम पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व भर में हम इसको जगह जगह पर इसको करेंगे और मैं आपके साथ हूँ और आपका पूरा मैं सहयोग दूंगा। मैं बहुत ही खुश हुआ। फिर कहा कि दिल्ली में कैसे क्या करें? तो वीरेंद्र भाई, तो मैंने कहा कि उनके पास चलते, बोलते मैं भी जाता उनके पास आए। क्योंकि क्या है कि एक जो माध्यम जो है आजकल क्या है, इट इज प्रमोट और पेरिश। बिकॉज अगर आप कोई चीज को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। रामलीला होती है एक साल में, जैसे एक वर्ष में आप एक आखिर में 9 दिन करते हैं या 3 या 4 मरतबा। बट मैं चाहता हूँ जो हमारे आजकल के जो युवा, जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी देखें। बिकॉज इसके जो संवाद हैं ये पद्य शैली में हमने लिखे हैं। दिस प्ले हैज बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी एंड माय सन। वी हैव प्रोड्यूस्ड द प्ले नो। तो फिर ये जो होता है क्या, आदमी जब मन में सोचता है तो फिर सब लोग अच्छे लोग जुड़ते हैं। तो अब ये है, इसको लेके हम आगे चलेंगे और इसको बनाया है। ज्यादा क्या बोल, हम आपको इसके 2 गाने जरूर सुनाएंगे, आपको 2 मोशन दिखाएंगे। बहुत एकदम इंटरनेशनल लेवल का बनाया है ताकि हम पूरे विश्व भर में करें कि भगवान राम की गरिमा क्या है, क्या थे, एक जिन्होंने क्या संघर्ष किया और लोगों को क्या किस तरह अपना कर्तव्य के प्रति बोलते ना कर्म योगी की तरह आपको काम करना है। ये जो भगवान राम सिखाते हैं, उसी सीख को लेकर हमने इस प्ले को बनाया है। मैं चाहूंगा जो हमारे पत्रकार भाई हैं, जो हमारी मीडिया है, कृपया इसे प्रमोट करें ताकि लोगों को पता चले कि जो कार्य है ये कितना महान कार्य है। 10 जून को हम इसका मंचन कर रहे हैं श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में शाम को। आप सब अवश्य आइएगा, देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। को तो हम देख रहे हैं जिस लगन से और प्यार से आप ग्रो कर रहे हैं और जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। गॉड गिव यू मच मोर सक्सेस। धीरज जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका रिलेशन जो मेरे साथ दोस्ती का था, विनय भाई के साथ बहुत बार मिलते रहते थे हमें। और कुछ जो रामलीला के बारे में बताओ, हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहाँ ज़्यादा रामलीला नहीं होती। तो मैंने ज़िंदगी में बचपन से जो इनके 100 साल पूरे हो रहे हैं उसमें से कई बार मैंने एक ही रामलीला आज तक अपनी लाइफ में देखी है और वो है धार्मिक रामलीला। बहुत बढ़िया। मैं आता था तो मेरे दोस्त यहाँ रहते थे चांदनी चौक पे, और मुझे अभी भी याद है किस तरीके से हम लोग रोड पे उतरते थे। एक ही रामलीला होती थी तब, ये बात करूँ मैं 30-40 साल पुरानी। और एक बैटरी डिटेक्टर सा होता था गेट पे, उसके अंदर से घुसते थे और यहाँ रामलीला चल रही और इतने स्टॉल और लोग। और हमारे एक छोटे सा स्टॉल होता था ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर ऊपर बैठ के मैं रामलीला देखता था एंड बहुत मजा आता था। कहता था वाह, ये बॉम्बे में क्यों नहीं होती, मुंबई में नहीं होती, दिल्ली में होती थी। और 100 साल इनके पूरे होने जा रहे हैं। तो उन 100 सालों में मैं 7-8-10 साल मैंने भी जाके रामलीला देखी है और एक ही रामलीला देखी है, ये बिल्कुल सच है। और इस बार सिर्फ जय श्री राम ही नहीं, उस रामलीला जिसको मैं बहुत प्यार से देखा है, उसे बहुत दूर से बैठ के देखा है, उसके आर्टिस्टों को लगन के साथ काम करते हुए देखा है, उनमें धीरज जी ने
हनुमान जी की सेवा के लिए मुझे भी उपस्थित कर दिया है और इस साल धार्मिक रामलीला में मैं आप सबके समक्ष होऊंगा। और बढ़िया। इनको 100 साल हो रहे हैं, हमारी भी फैमिली को 50 साल नियरली पूरे हो रहे हैं हनुमान जी की सेवा करते करते। पिताजी ने जय बजरंग बली फिल्म में शुरू की थी, वो 1974 के आसपास थी, मैं आज तक करते जा रहा हूँ। अब आते हैं हमारे इस शो पर। ये जो हमारा जो जय श्री राम एक शो है, पुनीत जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। ये हमारे बड़े भाई हैं और बहुत ही लगन के साथ ये काम करते हैं। जिस तरीके से जब ये काम करते हैं तो मतलब इनको और कुछ समझ नहीं आता, डेडिकेशन एंड जिस फोकस के साथ ये काम करते हैं। जब इन्होंने मुझे बोला विंदु वी आर डूइंग जय श्री राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एन ऑर्डर, आई कांट रिफ्यूज, वरना मुझे भी पंच लगेगा। दूसरा कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे सुनाया और जिस तरीके से हमने वो किया, मुझे समझ में आया कि ये जो हमने बनाया है, इट इज हिस्ट्री, वी हैव रिटन इट एंड नाउ यू आर ऑल स्प्रेडिंग द वर्ड। थैंक यू। एंड 10 तारीख को ये शरीफ फोर्ट में होगा, लेकिन ये जो फैमिली की बात की है, जो परिवार की बात की है इनने, इनके परिवार में आई थिंक 3000 सदस्य हैं और शरीफ फोर्ट में सिर्फ 1800 सीटें हैं। तो प्लीज आई थिंक आप लोग सब समझें कि सब लोग इस बार नहीं देख पाएंगे। एंड मेरे जर्नलिस्ट भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि डोंट ट्राई टू आस्क फॉर पासेस, बहुत गड़बड़ है इस बार, लेकिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या किधर करेंगे तो सबके सब साथ में बैठ के देखेंगे। दूसरा, चिल्ड्रन ऑफ टुडे, हमारा स्पैन बहुत छोटा हो गया, बहुत फास्ट 30 सेकंड का रील देख के इंस्टाग्राम पे बच्चे पूरी रामलीला या रामायण नहीं देख पाते, पर हम 3 घंटे में वो चीज़ दिखाते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो यू मस्ट गेट द किड्स अलोंग। एंड इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, 10 तारीख को आप सबको दिखी जाएगी जय श्री राम, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी विल लव इट। बहुत बहुत प्यार। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारे देश में पिछले 100 साल से जैसे धार्मिक रामलीला चलती आ रही है, अगर आप सोचें तो हज़ारों वर्षों से ये जो रामलीला की जो प्रथा चलते आ रही है, दे से के स्तुति और श्रुति दो माध्यमों से हमारा जो इतिहास है हमें दिया गया है। और गांव-गांव में अगर आप जाएं तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एनलाइटनमेंट और एजुकेशन भी है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गांव में जब जाके रामलीला देखते हैं तो वो सीखते हैं, सनातन धर्म के बारे में सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रथा चलते आ रही है। एंड जहाँ तक प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो सबसे एक स्पेशल अवतार है वो प्रभु श्री राम का है। उसका कारण ये है कि प्रभु श्री राम सिर्फ एक ऐसे अवतार थे विष्णु भगवान के जिन्होंने कभी भी अपनी प्रभुता का या अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। एक साधारण मनुष्य बनकर उन्होंने रावण जैसे एक आतताई का वध किया। और अभी जैसे हम आजकल के बच्चे हैं, हमारे लिए वो एक सीख है कि बिना किसी प्रिविलेज के वो एक राजा के घर जन्मे थे, लेकिन वो वन एक तपसी बनकर भटके। रावण आया, सीता माता को भी ले गया, उठा कर ले गया। उन्होंने इतनी कठिनाइयाँ झेली एज अ कॉमन मैन, जीवन में संघर्ष किया, लेकिन एंड में उनको जीत हासिल हुई। ऐसे कहते हैं कि मैं मानव रूप में आकर मानव तुझको ये पाठ पढ़ाता हूँ, संघर्ष है मानव जीवन में, हर कदम पे मैं सिखलाता हूँ। ना देर सहाय होंगे तेरे, ना ही होगा कोई चमत्कार, ना हस्तक्षेप करूँगा मैं भी, सुनकर जब तेरी पुकार। तो सुन ले ओ मानव जाति, उस समय तू मेरी ही भांति, फिर अपना धनुष उठाना तू, पौरुष के तीर चलाना तू। उस समय इस राम की रामायण पढ़कर राम हो जाना तू। तो ऑडियंस में जाके कहते हैं कि ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज क्या पुरस्कार है जीत के जो कोई लाएगा। अरे राम राज है राम के गुण, यदि मानव तू अपनाएगा तो उस दिन तेरे देश शहर में राम राज आ जाएगा। जब बच्चा बच्चा होगा राम, तब होंगे सब रावण तमाम, फिर होगा नहीं कोई गलत काम,
और गूंजेगा बस फिर एक ही नाम। सो दैट इज एक छोटा सा है कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि एक मनुष्य का रूप धारण करके उन्होंने इतनी ग्रेट चीज़ें की, समुद्र को पार किया, रावण का वध किया। और उन्होंने सिर्फ रावण को नहीं मारा, अगर आप मेटाफोरिकली देखें तो जो रावण के 10 सर हैं वो 10 विकार हैं। एक मनुष्य में जो 10 विकार होते, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख दुख, महत्वाकांक्षा, हमें अपने मन में बसे रावण का वध करना है और हम सबके अंदर एक राम है, हमें बस उसे जगाना है। तो ये एक सीख हमें रामायण से मिलती, यही सीख हम कोशिश करेंगे 3 घंटे में एक संक्षिप्त तौर से आपको दें। एंड थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर दिस। मेरा नमस्कार। धीरज सर, थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम रामलीला रामायण करने वाले हैं 10 जून को। एंड पुनीत सर को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ और बिंदु सर को, बिकॉज बिंदु सर ने इंट्रोड्यूस किया मुझे एज सीता के मैं ये रोल अच्छे से निभा पाऊँगी, और पुनीत सर का ये विश्वास कि मैं ये कर पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच पुनीत सर, बिंदु सर, थैंक यू। मैं बस अपना ये काम अच्छे से करूं और मैं चाहती हूं कि हर साल और जितनी बार हो सके उतनी बार दिल्ली में ये रामलीला हो। थैंक यू सर। तो एक छोटा सा डायलॉग आपको सुनाते हैं कि हनुमान जी को जब रावण के दरबार में ले जाते हैं तो वो बंधे हैं और वहाँ खड़े हैं और वो लोग बोल रहे हैं किसके बल पर तूने ये सब किया, किसके बल पर। तो हनुमान जी अपने शैकल्स को तोड़ते हैं और बोलते हैं कि जिसके बल से प्रेरित होकर ब्रह्मदेव ने रचा जगत, जिसके बल से हर संकट के क्षण में भी है बचा जगत, जिसकी माया के इंगित पर कठपुतली बन नचा जगत, उन ब्रह्मांड के नायक राम का मैं हूं केवल एक भगत। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनकी नारी तुम हर लाए हो। छल, कपट और चोरी से ही दुनिया में नाम कमाए हो। पर स्त्री का जो अपहरण करे ये तो वीरों का धर्म नहीं। मूंछों को ताव दे रहे हो, तुमको आती है शर्म नहीं। और उसके बाद रावण जी बोलते हैं, रावण यानी उनको मैं उसके बच्चे बोलते हैं डायलॉग्स तो उसके बाद, लेकिन फिर जो रावण की मैं बोलता हूँ कि रावण, सीता माता को श्री राम को लौटा दो, क्षमा तुम्हें वो कर देंगे, नहीं तो नारी अपमान पे रावण प्राण तुम्हारे हर लेंगे। दुष्ट मरकट, ये नारी या अपमान की कहानी का पहला लेखक तेरा राम है और इस कृत्य का परिणाम। इस तरह बहुत कुछ ऐसी डायलॉग्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप शो देखें। आप लोग बहुत एक डायलॉग में बहुत मेहनत करके बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए मैं आपको रावण का एक जो इसमें हमने तकिया कलाम बनाया है जो हमेशा वो कहता है वो सुनाता हूं। न था कोई न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन। मैं हूं वही काल जय रावण। बोलो जय श्री राम। तो इसको हम आपके सामने दिखाकर और इस आमंत्रण को लॉन्च करते हैं, ऐसा मैं बड़ा पूरा भरोसा रखता हूं।
क्रिश्चियन का बच्चा चर्च में जरूर जाएगा, सरदार का बच्चा गुरुद्वारे जरूर जाएगा, उसको अपने रिलीजन के बारे में पता है, ये काबिल तारीफ बात है। वैसे ही हमें भी अपने बच्चों को सक्षम कराना और बताना चाहिए कि कल अगर कोई आपके गॉड्स के बारे में या आपके धर्म के बारे में कुछ गलत बात करता है, आप उसे मुंह को जवाब दे सकें, आप बता सकें कि नहीं भाई आप हमें हमारे धर्म के बारे में मत से हमें अपना ध्यान दें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने बीड़ा उठाए, पूरा हम लोगों को बताएं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है।